नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया राय। आज हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपको हैरानी होगी। दरअसल महाराष्ट्र के डैम का पानी भर चुका है, जो कि 91% तक पहुंच चुका है और अगर उसे सही समय पर निकाला नहीं गया तो ये बाढ़ का रूप भी ले सकती है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा किरण कुमार जौहरे का दावा है। आपको बता दें कि किरण कुमार जौहरे, जो कि एक मौसम वैज्ञानिक है, जिन्होंने 12 से 13 साल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में बतौर साइंटिस्ट पर काम किया था और अभी वो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। असल मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में 1821 डैम है और जो कि वेस्टर्न महाराष्ट्र है, यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र, वहाँ के कोल्हापुर, सांगली, सतारा में 91% तक डैम भर चुके हैं और एज पर सेंट्रल वाटर कमीशन 31 जुलाई तक डैम 50% तक भरा होना चाहिए, 31 जुलाई तक डैम 50% तक भरा होना चाहिए और 31 अगस्त तक ये डैम का पानी 75% तक होना चाहिए। और रही बात सितंबर की, तो ये 15 सितंबर तक 100% होना चाहिए। तो अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो आज ही के दिनों में 91% तक भर चुका है, तो आने वाले कुछ हफ्तों में ऐसी ही बारिश हुई तो वो पानी ओवरफ्लो होकर बाढ़ का रूप ले लेगी। महाराष्ट्र को आने वाले समय में बारिश के कारण भारी नुकसान हो सकता है। मुंबई के साथ ही दक्षिण पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सतारा, शोलापुर जैसे जगहों पर अगस्त के महीने में भारी आपदा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस मौसम में उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के सभी जिलों में हमेशा से ज्यादा बरसात दर्ज की जा सकती है। सतर्कता बरतते हुए हमें पहले ही बाढ़ आपदा से निपटना होगा और जल व्यवस्थापन के उपाय को अपनाने होंगे, ऐसा मौसम वैज्ञानिक प्रोफेसर किरण कुमार जौहरे का कहना है। आइए जानते हैं कहां आ सकती है आपदा। दक्षिण महाराष्ट्र के साथ ही कोंकण के सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और रत्नागिरी, इन 3 जिलों में भी नुकसान होने की संभावना है। आपको बता दें कि विदर्भ में सभी जिलों में भारी वर्षा के कारण खेतों में समस्या हो सकती है, लेकिन पानी बह जाने के कारण कोल्हापुर, सांगली, सतारा की तुलना में कम नुकसान होगा। विदर्भ में पानी बह जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, जिससे हानि होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपको बता दें कि आने वाले 2 हफ्ते बहुत घातक हो सकते हैं, इसलिए हमें सावधानी बरतनी ही होगी। अगर हम नुकसान पर और नजर डालें तो इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर हो सकता है। आइए जानते हैं क्यों। अनुसंधान के अनुसार अंगूर और गन्ने की खेती में भी भारी नुकसान हो सकता है, जिसका सीधा असर हमारे एक्सपोर्ट यानी निर्यात और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। चीनी और गुड़ के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर हमारे किचन में घर घर में दिखाई दे सकता है और इसकी कीमत हम में से हर एक को चुकानी पड़ेगी। महाराष्ट्र में हो रहे भारी बारिश की वजह से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। जिस तरह से महाराष्ट्र में गन्ने और अंगूर की खेती बड़ी पैमाने पे की जाती है और अगर इसी तरह से महाराष्ट्र में वर्षा होती रही तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें हल्दी की, तो महाराष्ट्र में हल्दी का भी बड़े पैमाने पे खेती की जाती है और कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने दूध में हल्दी मिलाकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी मात्रा में हल्दी यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से भी अगर आप हल्दी की अगर बात करते हैं तो हल्दी की खेती में भी काफ़ी नुकसान हो सकता है। किरण कुमार जौहरे के जानकारी के अनुसार कोयना बांध करीब 91% तक भरा हुआ है। अगर वहां 1 से 2 दिन में 300-400 मिलीमीटर तक बारिश लगातार हफ्ते भर हुई तो बांध ओवरफ्लो भी हो सकता है। दरअसल भारत में कुल 27 रडार हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा रडार महाराष्ट्र में हैं, जिनकी संख्या फिलहाल 4 रडार है। अब जल्द ही अकेली मुंबई के लिए और 4 रडार आने वाले हैं, जिससे महाराष्ट्र में यह संख्या कुल बढ़कर 8 हो जाएगी। ये जानकर खुशी होगी कि जल प्रबंधन और मौसम विभाग रियल टाइम में काम करे तो रडार से हर घंटे में कहां, कितनी और किस समय बारिश होगी, इसकी सटीक जानकारी आम जनता को मिल सकती है। रडार का सही उपयोग अरबों खरबों का नुकसान कम कर सकता है, साथ ही लोगों की जान भी बचा सकता है। आपको बता दें कि किरण कुमार जौहरे का उद्देश्य है कि एक भी किसान आत्महत्या नहीं करना चाहिए। इस उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी यानी IITM पाषाण, पुणे में मॉनसून और मौसम से जुड़ी प्राकृतिक घटनाओं का एक वैज्ञानिक होने के नाते करीब 12 साल से ज़्यादा सीधा अध्ययन उन्होंने किया है। मैं एक मौसम वैज्ञानिक हूँ और एक साइंटिस्ट की
हैसियत से मैं ये चाहता हूं कि मेरी रिसर्च जो है वो समाज के लिए उपयोगी हो। मैं जो है कोई अनुमान नहीं लगा रहा हूं, तो तथ्यों के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। मेरा मानना है और मुझे पक्का यकीन है कि अपने अनुभव और अभ्यास से मैं ये आज कह सकता हूं कि मानसून का पैटर्न जो है पिछले 20 सालों से लगातार बदलता हुआ दिख रहा है और अभी पिछले 5 सालों में वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं। अगर मौसम विज्ञान विभाग की मानी जाए तो मौसम विज्ञान विभाग के हिसाब से 7 जून को महाराष्ट्र में जो है मानसून की शुरुआत होती है और 30 सितंबर को मानसून खत्म होता है। लेकिन एज अ साइंटिस्ट मेरा यह कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में जो है 15 अगस्त से मानसून की बारिश जो है शुरू हुई है। इसका कारण यह है, इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इससे पहले क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या बिजली पैदा करने वाले क्लाउड, आसमानी बिजली जो है चमक रही थी, जो कि प्री मानसून या मानसून पूर्व बारिश के समय होता है। इसके बाद जो है 15 अगस्त के बाद जो है निम्बो स्टेटस तरह के जो बादल है वह महाराष्ट्र में बनना शुरू हुए और मानसून की वर्षा जो है वह शुरू हुई है। मेरा मानना है कि हमें मानसून में हुए इस बदलाव को जो है बहुत ही गहराई से जो है और गंभीरता से हमें लेना होगा, अन्यथा इसका बहुत बड़ा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। पिछले साल जो है मानसून पैटर्न बदलने की वजह से महाराष्ट्र में वर्षा जो है वह शुरू हुई थी 15 जुलाई को और 15 नवंबर तक ये वर्षा चली, जिसके कारण महाराष्ट्र की 92 लाख हेक्टर खेती जो है और फसल उजड़ गई। और महाराष्ट्र में अगस्त और सितंबर के समय में मुंबई पुणे के साथ साथ कोल्हापुर, सातारा, सांगली, कोंकण और विदर्भ, इन जगह जो है बाढ़ का नजारा देखने को मिला। अगर इस बार हमें मानसून के बदलाव को गंभीरता से हमने नहीं लिया तो इसका बहुत बड़ा भुगतान हमें करना पड़ सकता है। अगर हम पिछले साल महाराष्ट्र की बात करें तो यही 9 अगस्त को 1,40,170 तक में पानी छोड़ दिया गया था, जिस वजह से महाराष्ट्र को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था और बेहद नुकसान हुआ था। हम इस साल बाढ़ से बच सकते हैं अगर हम सही तरीके से डैम से पानी डिस्चार्ज करें तो, और सही दिन पे सही टाइम पर। आपको बता दें कि डैम से अगर 72,000 क्यूसेक्स डिस्चार्ज कर दिया गया तो इससे 5% तक डैम खाली हो जाएगा और यही काम हमने 5 से 7 दिन तक किया तो डैम का जो बराबरी है वो इतना आ जाएगा, यानी कि 75% तक वो अगस्त में आ जाएगा। वैसे भी हमारा देश कोरोना महामारी से लड़ ही रहा है, तो बेहतर है इस आपदा से हम बच सकें। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।